हमें भूख सताने लगती है और हम हल्ला मचाने लगते हैं, अरे हमारा पेट अब बोल रहा है, चूहा कूदने लगा पेट में। अलग अलग तरह के हम लोग इंडिकेट करते हैं कि हमें भूख लगी है, हमारे शरीर को कुछ एनर्जी चाहिए खाने के रूप में। तो ये कैसे पता चलता है? तो ये हमें हमारे बॉडी में जो स्टमक है, तो उस स्टमक में एक हार्मोन सिक्रेट्स होता है, ग्रेलिन। वो जब सिक्रेट होता है और वो ग्रेलिन जाके ब्रेन में इंडिकेट करता है, ब्रेन से हमें फिर इंफॉर्मेशन मिलता है कि अब हमें हमारा स्टमक खाली है, हमारा पेट खाली है, हमारे शरीर को कुछ एनर्जी चाहिए उसको फिल करने के लिए, हमारा स्टमक खाली है। तो ऐसे हमें पता चलता है, वो ग्रेलिन जो हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। और तब हमारे दिमाग में आने लगता है खाने का पिक्चर तरह तरह का, और हम खाने के बारे में सोचने लगते हैं। और जैसे ही हम खाने के बारे में हमारे दिमाग में तस्वीर बनने लगता है और हमें लगता है कि खाना चाहिए, इतना सोचने से ही हमारे स्टमक एसिड का सिक्रेशन भी होने लगता है, उसमें एसिड फॉर्म होने लगता है। तो आज हम यही जानेंगे कि हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में मेन क्या फंक्शन होता है और मेन डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब हम फूड खाते हैं तो उसे कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के एनर्जी में बनाता है। तो इसको हम खाना खाते हैं तो वो फूड को पचाने में, डाइजेस्टेड फूड बनाने में जो हमारा जो फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यूज़ होता है, तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इन सब के यूज़ से ही हमारा जो खाना है, फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड बनता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, दोनों में डिवाइड होता है हमारा फूड। तो ये कैसे होता है? तो ये जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो हमारा माउथ से शुरू होके और फूड पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, यहाँ तक ये हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। और साथ में जो ये है पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये अलग है, जो कि जिससे सीक्रेट होता है एंजाइम्स, उसके हेल्प से हमारा जो वो फूड होता है टूटता है। तो वही देखते हैं। तो माउथ में फूड लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपने टीथ के थ्रू तोड़ते हैं, फिर उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है और वो सलाइवा का भी अपना फंक्शन होता है। फिर वो हम उसको फूड पाइप में निगलते हैं। तो फूड पाइप में जब निकलते हैं तो वहाँ से सीधे वो जाता है स्टमक में। तो ये स्टमक में जाता है। यही स्टमक में कैसे जाता है, जो स्टमक का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्टमक होता कैसा है। जो ये स्टमक जो होता है मेनली जे शेप का होता है, या फिर हम राजमा के भी थोड़ा बहुत शेप लोबिया होता है, या कोई भी बीन सीड जो होता है ऐसे कर्व जैसा, तो उसी शेप के आकार का होता है वो। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसका जो जैसे ये स्किन है जैसे, तो उसका जो थिकनेस जो होता है वो 4 लेयर्स में होता है। मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलोरिस एक्सटर्ना और सीरोसा, ये 4 लेयर होता है। तो ये जो इसका जो मिकोसा होता है वो इंटरनल सबसे पहला लेयर होता है, अंदर का लेयर होता है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उसी ग्लैंड्स के थ्रू उसमें क्या सीक्रेट्स होता है, उसमें बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेट्स होता है, एंजाइम्स का सीक्रेट्स होता है। करीबन जो सीक्रेट्स होता है दिन भर में, पूरे दिन में वो करीबन 1.5 से 2 लीटर वो एसिडिक उसमें जमा होता है। और इस तरह से, और वो जो फूड होता है उसको उसमें मिक्स करता है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो गया मिकोसा। सब मिकोसा जो होता है वो उसमें नर्व्स, ब्लड सेल्स, ये सब जो होते हैं वो सब जुड़े रहते हैं। ये 3rd लेयर जो होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये जो होता है ये मेनली मसल्स होता है। यही मसल्स जो होता है जो इसमें जो फूड आता है उसको वो मिक्स करने में हेल्प करता है। वो जो फूड और जो एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह जो उसमें जूस होता है, उस फूड को उसमें मिक्स करता है, उसी से वो फूड मिक्स होता है। और लास्ट जो होता है सीरोसा, वो मेन स्टमक का शेप देता है, उसको एक शेप में बंद करके रखता है। तो ये लास्ट लेयर है। तो इस तरह से ये स्टमक का लेयर है वो शेप देने में। और स्टमक का जो
पार्ट है वो 5 पार्ट होता है, 5 पार्ट में काम करता है। स्टमक है तो जो सीड है तो उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से 5 पार्ट होता है। जो पहला जो हम वो जो कि फूड हमारा फूड पाइप यानी एसोफेगस से जो आ रहा है तो उसका पहला पार्ट जाके मिलता है कार्डेला यानी कि एसोफेगस, उसको एसोफेगस स्फिंक्टर भी बोलते हैं, जो कि वो एक भाल्व होता है, जो कि वो जंक्शन है, एसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है, वो दोनों को मिलाता है और वो फूड वहाँ से हमारे स्टमक में इंटर करता है और वो भाल्व जो होता है फिर बंद हो जाता है और उस फूड को हमारे एसोफेगस में फूड पाइप पे ऊपर की तरफ नहीं आने देता है। जनरली कभी कभी हम देखते हैं कुछ हमें कुछ हिचकी या कुछ आता है तो हमारे मुंह में फूड आ जाता है और वो फूड आता तो है, वही फूड होता है, लेकिन आप उसमें ज़रा गौर करेंगे कि वो जो फूड आता है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो एसिडिक होता है। वो हमें जैसे लगता है कुछ हमारे दांत को या कुछ को नुकसान पहुंचा रहा है, दांत में सनसनाहट हो जाएगा, वो जैसे वो एसिडिक होता है क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक स्टोर होता है और साथ में वो एसिड के साथ हमारे ऊपर आता है, इसीलिए वो जो आता है वो सही नहीं है, वो हमारे मुंह के चीज़ को वो नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि वो बहुत एसिडिक होता है। स्टमक में बहुत सारे एसिड का फॉर्म होता है। जब हम खाने के बारे में सोचने भी लगते हैं तो हमारे स्टमक क्या करता है, एसिड का सिक्रेशन करने लगता है हमारे बस सोचने भर से। सेकेंड जब हम उससे इंटर करता है तो स्टमक का जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है फंडस। फंडस जो होता है, फंडस में हमारा फूड नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ होता है। सीड ऐसे होल ऐसे में होता, ओवल ऐसे है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता और वो ये जो हमारा पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे है एसोफेगस और ये ऊपर का पार्ट जो है ये फंगस है, ये वाला पार्ट। तो ऊपर की तरफ हमारा फूड नहीं जाता, हमारा फूड ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ गैस होता है और जब एक्स्ट्रा फूड जमा होता है तब वो भरने के लिए ऊपर जाता है। तो ये हम हो गया, ये फंडस जो है इसमें गैस स्टोर होता है। और ये थर्ड जो होता है वो होता है बॉडी यानी उसे कॉर्पस भी बोलते हैं, जो कि उसमें हमारा फूड आता है और उसमें स्टोर होता है, उसी जूस में वो मिक्स होता है और मिक्स होके वो जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, पेप्सिन्स, ये सब एंजाइम्स मिलके उसको मिक्स करता है और उसको प्रोटीन्स में भी तोड़ता है और उसको छोटे छोटे काइम्स मॉलिक्यूल्स में बना के फिर उससे धीरे धीरे वो जाता है फोर्थ पार्ट जो एंट्रम में जाता है। फिर एंट्रम में वहाँ से वो मिक्स होता है और वो छोटे छोटे उससे भी छोटे छोटे में टूटता है, काइम्स में ही बनता है वो। फिर उसके बाद से जो ये लास्ट पार्ट है 5 जो है पाइलोरस, तो ये जो पाइलोरस है वो जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का। तो वहाँ से वो देखता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर खाली हो गया है, उसमें अब कुछ नहीं है, तो वो उसमें भी भाल्व होता है, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है। अगर ठीक है रास्ता में सब कुछ है तो फिर वो, नहीं तो वो स्टोर रहता है, वो फिर धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे फूड जो भी उसको टूटना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो फूड जो होता है डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट होता है। ये पूरा भी डाइजेस्टेड नहीं हुआ। और स्टमक में जो ये जो जूसेस वगैरह है हाई एसिडिक है, ये जो है हमारे फूड को बहुत प्रोटेक्ट करता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन बैक्टीरिया जर्म्स है, वो सबको वो मारता है। वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसमें इतना पावर होता है कि जो भी उसमें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा बैक्टीरिया जर्म्स, उस सबको भी वो मार के ख़त्म करता है, वो जो एसिडिक होता है। फिर इस एसिडिक जूस के कारण, एंजाइम्स के कारण वो जो उसमें मिक्स होता है तो मिक्स में वो सब ख़त्म भी होता है और सिर्फ जो उसका अच्छा होता है उसको वो भेजता है। तो इस तरह से फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जो ये मेन फंक्शन जो होता है डाइजेशन, फूड डाइजेशन का, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेलम और इलियम। हार्मोन सीक्रेट्स होता है, एंजाइम सीक्रेट्स, जूस सीक्रेट्स होता है, जो पेंक्रियाज और लीवर और खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये सब की हेल्प से उसे वो तोड़ता है।
तो सबसे पहले जैसे डिडोनम है तो लीवर से सिक्रेट होके बाइल जूस आता है, और जो वो फूड काइम आया है उसमें वो मिक्स होता है, और वो मिक्स होके उसको तोड़ता है छोटे छोटे फैट में, फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, फैट को छोटा छोटा करता है। फिर जब यहाँ पे ये काम हो जाता है, और ये जो होता है ये मेनली और इसमें जो ऐसा नहीं है कि इसमें एब्जॉर्प्शन ही होता है डेडेनम में, इसमें कुछ फूड एब्जॉर्ब भी होते हैं ब्लड सेल्स वगैरह के, जैसे कि इसमें मेनली आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। फिर ये ट्रांसफ़र होता है तो जेजेनम में आता है, वहाँ पे जो पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होके आता है, इसमें मिलता है, और वो जो फैट का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स टूटा होता है उसको वो तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जब ये इतना टूट जाता है, और जेजेनम में जो एब्जॉर्प्शन मेनली जो होता है विटामिन और फोलिक एसिड, इसका सिक्रेशन होता है। उसके बाद से आता है ये इलियम में। तो इलियम में क्या होता है, इलियम में इंटेस्टाइनल जूस अपना खुद का जूस इसमें मिक्स होता है, और वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है तो वो टूटता है फिर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, और वो शुगर में कन्वर्ट होके फिर ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह है जो भी उसके थ्रू वो जाके हमारे वो एक भिलाई होता है, एक बॉडी में पार्ट होता है भिलाई, तो उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो उसमें जाके पूरे ब्लड सेल से वो मिक्स होके वो पूरे बॉडी में जाके वो डाइजेस्टेड फूड हो गया, और पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ जाके वो मिलता है। और उसी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो चला जाता है, और वहाँ से वो उसमें एक फंक्शन होता है कि उसको वो बहुत ड्राई करता है, टाइट करता है, और वो धीरे धीरे एनस के थ्रू निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फूड अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी में वो पूरा फैल जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अच्छे से हमारे बॉडी में सब जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा फूड जो हम खाते हैं तो जाता है, और ये पूरा काम करने में बहुत जो समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हम खा लिए और हमारा खाना तुरंत पच गया। ग्लूकोज ये सब खाते हैं तो वो सब तुरंत, क्योंकि वो तो पचा हुआ चीज़ है, उसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम फूड खाते हैं तो उसको पचाने में हम जितना यहाँ पे अगर चबाएंगे तो उतना ही काम हमारे स्टमक को कम पड़ेगा। हम जितना चबाएंगे तो उसको अंदर उसको मिक्स करने में, मथने में कम। स्टमक क्या करता है, मेनली मिक्सी का काम करता है, उसको मथता है, मथ के उसको जूस बनाता है, जूस बना के उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उसमें भी जूस में जो बचा रह जाता है उसको छाट के वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो और उसमें से जो सीक्रेट वगैरह जो होता है तब जाके वो पूरे बॉडी में मिलता है। और ये करीबन मतलब शॉर्ट में अगर कहे तो ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन टाइम होता है वो 6 से 8 घंटा, मतलब मिनिमम, मतलब इतना है, मैक्सिमम तो 1 से 2 दिन भी चला जाता है सारा पूरा फंक्शन होने में। तो इतना टाइम लगता। वही है कि जो हम फूड खाते हैं तो कैसे हमारा वो फूड डाइजेस्टेड फूड में बनता है, और वो हमारे बॉडी में एक एनर्जी के फॉर्म में जाके पूरे बॉडी में मिलता है, और जो हम खराब फूड जो नहीं पचने वाला होता है उसको छांट के अलग कर देता है। जैसे जूसर में हम जूस फल डालते हैं, एक तरफ जूस निकलता है जो एनर्जी ड्रिंक्स बनता है, और एक तरफ उसका सिट्टी निकलता है। जस्ट वही है हमारा भी, एक तरफ हमारा जूस निकलता है और एक तरफ सिट्टी निकलता है। सिट्टी जो निकलता है वो चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो हमारा जूस बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भिलाई यानी ब्लड वेसल से होके पूरे बॉडी को जूस पिला देता है। तो यही है। धन्यवाद।